आखिरकार जैन को उसकी की सजा मिल गई। जलसे में गोली लगने की वजह से इस वक्त जैन हॉस्पिटल में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। निशा को गोली लगने के बाद शाहनवाज तो चाहता था कि उसकी मां समन शाह ये जलसा पोस्टपोन कर दें, लेकिन मेहनुसा शाहनवाज को समझाती इतने लोगों का एतमाद हमारे साथ है, अगर मैं ये जलसा पोस्टपोन करती तो हम उस एतमाद से हाथ धो बैठेंगी। और जहाँ तक जिंदगी मौत का सवाल है ये तो अल्लाह के हाथ में है। और पहले जो हमला हुआ था वो तुम पे हुआ था, तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए पार्टी के लीडर्स ने ये फैसला किया है इस बार जलसे में तुम और मैं साथ नहीं जाएंगे, बल्कि इस बार मैं जैन शाह को अपने साथ लेके जाऊंगी। और सेफ्टी कंसेंस के लिए समन शाह अपने जलसे से पहले मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद शाहनवाज पर हमलावर को एक्सपोज करना है, जिसमें वो चौधरी रफाकत हुसैन का नाम लेती है। उसे चौधरी रफाकत हुसैन पे इसलिए शक है कि वो कुछ दिन पहले समन शाह को डराने धमकाने आया था, जबकि समन शाह खुद भी नहीं जानती शाहनवाज के हमले के पीछे चौधरी रफाकत हुसैन नहीं बल्कि उसका अपना भाई अमल का बाप सफदर शाह है। सफदर शाह समन शाह से दो वजूहात की वजह से नफरत करता है। एक तो उसके बेटे शाहनवाज ने क्योंकि अमल से शादी से इनकार किया है, जिसके बाद सफदर शाह अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और दूसरा ये सफदर शाही तो समन शाह को सियासत में लेकर आया था, लेकिन अब समन शाह की सियासी पार्टी सफदर शाह को पीछे छोड़ के कई आगे निकल चुकी है। उस सफदर शाह से अपनी बहन की ये सियासी कामयाबी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। दूसरी तरफ शाहनवाज है जो कि मेहनुसा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो मेहनुसा से कहता अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम मुझसे नफरत करती हो तो उस दिन मुझे मर जाने दिया होता। आखिर क्यों मेरे ऊपर गोली लगने वाली तुमने खुद पे बर्दाश्त की? तुम्हारे भाई का कातिल हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता। जिसा मेहनुसा शाहनवाज से कहती है मेरे भाई के कातिल आप नहीं है, उसा शाहनवाज कहता मेरा भाई तो है ना, एक ही बात हुई। शाहनवाज चाहता है मेहनुसा अपनी ये बेरुखी खत्म कर दे, लेकिन मेहनुसा है जो कि शाहनवाज पे दोबारा यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले भी तो उसने शाहनवाज की मोहब्बत पर आंखें बंद करके यकीन किया था और फिर उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। मेहनुसा शाहनवाज से कहती है जब मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा जब मैं आपको खुद बता दूंगी, लेकिन इसलिए मैं यकीन नहीं करना चाहती। अगर एक दफा फिर मेरा यकीन टूटा तो शायद ये सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। शाहनवाज कहता है मेहनुसा मैं उस लम्हे का बेचैनी से इंतजार करूंगा, तब तक मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपनी सच्ची मोहब्बत अपने सच्चे जज्बे तुम पर साबित कर सकूं। इसके लिए तुम मेरा जो भी इम्तिहान लेना चाहो इसके लिए मैं तैयार हूँ। मेहनुसा दिल में सोचती है क्या मुझे शाहनवाज को ज़ैन शाह की हरकतों का बता देना चाहिए। ना वो मुझे हरेस करता है बल्कि मेरी बहन मुस्कान को अपनी झूठी मोहब्बत की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी महज मुझसे बदला लेने के लिए। लेकिन फिर सोच के परेशान हो जाती है कि अगर शाहनवाज ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा मान टूट जाएगा और फिर मेरी बहन भी एक्सपोज हो जाएगी। पता नहीं शाहनवाज मेरी बहन के बारे में क्या सोचेगा। जबकि दूसरी तरफ शाहनवाज को भी एहसास हो रहा है कि कोई बात है जरूर जो कि मेहनुसा को अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन मेहनुसा वो बात शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि शाहनवाज बेचैनी से चीज का इंतजार कर रहा है कि मेहनुसा फिर से उससे ट्रस्ट करने लगी और अपने तमाम मसाइल उसके साथ शेयर करने लगी। दूसरी तरफ मुस्कान की माँ कहती है अगर जैन तुमसे सच में मोहब्बत करता है तो उससे कोई रिश्ता लेके आ रहा तुम्हें शादी करके यहाँ से रुखसत करके ले जाए। इस तरह चोरी छुपे बाहर मिलने से तुम्हारी बदनामी हो सकती है। अगर खानदान के किसी भी फर्ज ने तुम्हें देख लिया तो पता है ना मेरा भी इस घर में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। मुस्कान जब देखती है मेरी माँ इस शादी के लिए तैयार है तो खुशी खुशी जैन शाह को कॉल करती है और उससे कहती है कि जल्द से जल्द रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। लेकिन जैन शाह का सर रवैया देखकर मुस्कान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि जैन ये सुनकर एक्साइटेड क्यों नहीं है कि मेरी माँ इस शादी के लिए तैयार है। तो इस बार जैन शाह मुस्कान को उसकी औकात याद दिलाई देता है। वो उससे कहता है तुम्हारी इतनी औकात है कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़े, मैं तो तुमसे महज वक्त गुजारी कर रहा था। वो तमाम मोहब्बत तो झूठ थी। ये सुनने के बाद तो मुस्कान की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। उसे तो अपनी कानों पर यकीन ही नहीं आता कि जो कुछ वो सुन रही है वो सच है। उसके दिमाग में तो जैन शाह की वो तमाम बातें घूमने लगती हैं जो उसने मोहब्बत में मुस्कान से कही थी। किस तरह वो उसके कॉलेज में उसका पीछा करता था और मुस्कान को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि मुस्कान जैन शाह की जिंदगी में बहुत खास है। फिर मुस्कान सोचती है मेहनुसा आप ही बिल्कुल ठीक कह रही थी, जैन शाह ने अपने चेहरे पे मार्क चढ़ा रखा है, ये वो है नहीं जो खुद को साबित करता है। और सबसे ज्यादा अफसोस तो मुस्कान को अपने भाई ज़ीशान पे होता है कि वो अपने भाई के कातिल के साथ किस तरह घूमती फिरती रही और उसकी झूठी मोहब्बत पर यकीन करती रही। वो तो ये सोचती है उसकी भाई की रूह किस तरह तड़प रही होगी। मुस्कान तो फूट फूट के रो देती है। मुस्कान की माँ जब अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। तो फौरन कहती है मुस्कान मुझे बताओ क्या बात है, क्या मसला है। जिस पर मुस्कान झूठ बोलते हुए कहती है बस भाई याद आ रहा है। हालांकि रोने की असल वजह तो ज़ैन शाह का वो चेहरा है जो अब बेनकाब हो चुका है। बहरहाल अब जलसे का दिन आता है। अमल की माँ बिनिश के दिल में अजीब सी बेचैनी होती है तो अमल पूछ ही लेती है खैरियत है। फिर बिनिश अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहती है कि आज समन शाह का जलसा मुझे बहुत परेशानी हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसा कुछ बुरा होने वाला है। अमल को तो बड़ा गुस्सा आता है, अम्मी को पुप्पो के बारे में इतना ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, जिन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा किया, जिसके बेटे ने बड़ी महफिल में मुझसे निकाह से इनकार करके मेरी तज़लील की। इसे अपनी माँ को समझाती है आप पुप्पो के लिए परेशान ना हो, मैं तो उन्हें अच्छे से समझ चुकी हूँ, अब आप भी समझ लें कि वो बहुत चालाक औरत है। खैर बिनिश की तशवीर बिल्कुल ठीक निकलती है।
जलसा वैसे तो बहुत कामयाब होता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं जलसे की कामयाबी पे, लेकिन अचानक कहीं से गोली चलती है जो कि ज़ैन शाह को सीधी आके लगती है। वो ज़ैन शाह जिसने फूलों के हार पहन रखे हैं और खून में लथपथ जब अपनी माँ की गोद में आके गिरता है तो समर शाह को यकीन ही नहीं आता ये हकीकत है क्या कोई डरावना ख्वाब। अब ज़ैन शाह को फौरन हॉस्पिटल इमरजेंसी लेके जाया जाता है और जब शाहनवाज को इसके बारे में बताया जाता है तो शाहनवाज के जैसे पेड़ों के नीचे से जमीन निकल जाती है। फिर तो शाहनवाज फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है, बल्कि रास्ते में वो कॉल पे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है कि ज़ैन शाह की खैरियत मालूम हो सके कि वो जिंदा भी है या नहीं। अब जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है अपने बंदों पे कि तुम लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। जबकि समर शाह बहुत परेशान होती है, ये हरकत चौधरी रफाकत हुसैन की नहीं हो सकती क्योंकि उसका नाम तो मैंने मीडिया में एक्सपोज कर दिया था और अब वो दोबारा ये हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। तो अब इसके पीछे किसका हाथ है और इसके लिए समर शाह बहुत तशवीश में है। हमारे एंटी कौन हो सकता है? उसका जहन तो अपने भाई सफदर की तरफ जा ही नहीं रहा। लाख दुश्मन नहीं सही लेकिन एक खून है, वो हम पर कभी भी जानलेवा हमला नहीं कर सकता। खैर डॉक्टर आके शाहनवाज और समर शाह को बताते हैं कि ज़ैन शाह की हालत बहुत तशवीशनाक है और अगले 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अगर इन्हीं 24 घंटे में उसे होश आ जाता है, हो सकता है वो सेहतियाब हो जाए। अगर नहीं आया तो हमेशा के लिए वो हमें छोड़ के चला जाएगा। शाहनवाज के लिए तो ये बात बहुत तकलीफ दे है और आज जाके एहसास हुआ मेहरुनिसा ने मेरे भाई की वजह से अपना भाई खोया और भाई के चले जाने की तकलीफ क्या होती है। ये सोच के घर जाता है तो घर जाते ही मेहरुनिसा को जान नमाज पे दुआ मांगते हुए देखता है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है और उससे बताता है मेरे भाई पे जानलेवा हमला हुआ है, प्लीज तुम उसके लिए दुआ करना क्योंकि वो बहुत तकलीफ में है। अब मेहरुनिसा सोचती मुझे तो ज़ैन शाह से शदीद नफरत है, लेकिन शाहनवाज की आंखों में ये आंसू मेरे से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहे और इन्हीं आंसुओं को देखते हुए मेहरुनिसा मजबूर हो जाती है अपने ही दुश्मन की जिंदगी की दुआ करने के लिए। दूसरी तरफ मुस्कान जिसने ज़ैन शाह को दिल से बदुआ की दी थी, जब वो ज़ैन शाह को गोली लगने की खबर सुनती है तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो भी फौरन अपने रब से रो रो के दुआ करती है, ज़ैन शाह ने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसे माफ करती हूँ, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन क्या लगता है क्या ज़ैन शाह जिंदा बच पाएगा? क्या वो अपनी जिंदगी की बाजी हार जाएगा? इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।